इसीलिए पूजनीय है क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, लेकिन इससे हमारी खराब आदतें खत्म कर रही हैं। यानी हम प्लास्टिक की थैलियों में भरकर फेंक रहे खाद्य पदार्थ को गोवंश थैलियों सहित खा रही है। यही प्लास्टिक 70% गौवंश की मौत का कारण बन रहा है। आज हम आपको गौवंश का लाइव ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाते हैं और बताते हैं कैसे प्लास्टिक बेजुबान पशुओं की जान ले रहा है। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी खतरनाक है। हम आपको हिंगोनिया गौशाला में जो ओटी है, जहां पर गायों का ऑपरेशन होता है, उसकी लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो गोवंश शहर की सड़कों पर विचरण करता हुआ होता है, वो क्या क्या खाता है। आपकी ये तस्वीरों में नज़र आ रहा है किस तरीके से ये लाइव ऑपरेशन के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो कैरी बैग्स होते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, वो कितनी इन पशुओं के पेट में आकर जमा हो जाती है और कितनी मशक्क़त के बाद इन पॉलीथीन्स को इनके पेट में से निकाला जाता है। ये लाइव ऑपरेशन हिंगोनिया गौशाला के थिएटर में चल रहा है। कितनी प्लास्टिक्स हैं ये आप तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रही हैं। देखिए, ये ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है और लगातार ऑपरेशंस के में जो प्रक्रिया रहती है, उसमें जो प्लास्टिक्स हैं जो आप घरों से निकलती है या आप सोचते हैं कि आपकी सहूलियत के लिए आप कोई भी सामान आइटम या अपना कचरा है वो खुले में डाल देते हैं, तो वो ये जो गाय हैं जो शहर की सड़कों पर घूमती हैं, वो इनको खा लेती हैं। और आप देखिए, पूरी तरीके से 25 से 50 किलो तक की जब ऑपरेशन किया जाता है तो 25 से 50 किलो तक पॉलीथीन निकलती है। देखिए, तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा है कि कितनी पॉलीथीन्स हैं और कितनी मशक्क़त के बाद इनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो हम भी आपसे अपील करते हैं, भले ही केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी इसका प्रचलन जारी है। लेकिन उम्मीद है कि यदि शहरवासी इस सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जिस गाय माता को पूजते हैं, जिसको आप देवता मानते हैं, उसकी जो बेकदरी है वो इस तरह नहीं होगी, वो जीवित रह पाएगी। क्योंकि बताया जाता है कि जो बीमारू गाय आती हैं शहर से, उनमें से करीब 70% गायें पॉलीथीन के यूज यानी खाने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी गलत आदत से इन बेजुबान पशुधन को कितना दर्द झेलना पड़ता है। डॉक्टर्स की टीम को किस तरह की मशक्कत के बाद इनके पेट में जमा प्लास्टिक निकालनी पड़ रही है। गायों के पेट में जमा प्लास्टिक के कारण वो चारा नहीं खा पा रही हैं और उसकी मौत हो रही है। ऑपरेशन के दौरान गाय के पेट से निकाले गए अपशिष्ट में कई ऐसी और चीजें निकली हैं जिन्हें देखकर दिल पसीज जाता है। जी राजस्थान का गौवंश के ऑपरेशन की लाइव तस्वीरों को दिखाने का एक मकसद ये है कि शहरवासियों को बताना कि आपने तो अपनी सहूलियत के लिए प्रतिबंधित होने के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करने के बाद सड़क पर फेंक दिया, लेकिन उस प्लास्टिक से गौ माता की मौत हो रही है जिसकी आप पूजा करते हैं। दरअसल सिंगल यूज प्लास्टिक न सिर्फ पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, बल्कि बेज़बान गौवंश की मौत का भी कारण बन रही है। गौवंश की इन मौतों के लिए शहरवासियों की गलत आदत भी जिम्मेदार है। 24 नवंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक हिंगोनिया गौशाला में 158 गौवंश का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें से 112 गौवंश की मौत प्लास्टिक के कारण हुई, यानी कि 70% मौत पेट में अत्यधिक पॉलीथीन की वजह से हुई। इसमें 6 माह के बछड़े से लेकर गाय तक शामिल है। वहीं 30% मौत विभिन्न हादसों की वजह से होती है। हिंगोनिया गौशाला के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राधेश्याम मीना का कहना है कि हिंगोनिया गौशाला में हर साल 100 के करीब बीमार गायों का ऑपरेशन भी किया जाता है। इन गायों का जब ऑपरेशन किया जाता है तो पेट में 25 से 52 किलो तक पॉलीथीन की लेयर निकलती है। हर गाय में 20 से 50 किलो तक पॉलीथीन पर गाय में निकलता है और हमारे यहाँ करीबन 100 ऑपरेशन पर ईयर होते हैं। और इसी तरह देख रहे हो आप, लगातार पॉलीथीन निकलता है, किसी में फॉरेन पार्टिकल भी आता है। पॉलीथीन भी लगातार इजीली तरीके से नहीं निकाल सकते, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है पॉलीथीन निकालने के लिए भी। इसलिए इसमें पॉलीथीन्स काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं। उसके अलावा कील, कांच, कॉकरीज का सामान और थोड़े बहुत है ना ऑर्नामेंट्स वगैरह
या डिफरेंट टाइप्स की ना रबर प्लास्टिक सब कुछ निकलता है। सिंगल यूज़ भी बहुत सारा निकलता है। ऑपरेशंस के दौरान मेनली पॉलीथीन तो निकलता है, जिससे कि इनकी फीडिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिससे कि इनको न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता, धीरे धीरे वीक होती है और ये अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और इसमें पियर्सिंग पार्टिकल निकलते हैं जो कि इसके हार्ट को पंचर कर देते हैं, ये भी डेथ का बड़ा कारण है। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुक्मणी रियाड़ का कहना है कि प्लास्टिक इंसान ही नहीं पशुधन के लिए भी काफी खतरनाक है। बचे हुए खाने को प्लास्टिक में फेंकना कितना घातक हो सकता है। शहरवासियों से अपील है कि जाने अनजाने में प्लास्टिक की पॉलिथीन में बंद कर सड़कों पर कचरा ना फेंके। नगर निगम ग्रेटर की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समझाइश के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती की कार्रवाई हो रही है। शहरवासियों से अपील है कि घर से बाजार में खरीदारी करते समय जूट कपड़े का थैला लेकर निकले और प्लास्टिक को बाय बाय कहें। ये बात सच है कि ये पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है और जो हमारे स्ट्रे कैटल हैं उसको भी नुकसान होता है। इसलिए हम पहले तो एक प्रयास किया गया था कि हम लोगों को समझाइश करें कि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल कम करें, और ताकि हम लीगली भी इसके ऊपर एक्शन लें, उसके लिए भी हम एवरी वीक जो है ये अभियान हमारा रेगुलरली चलता रहेगा और हम इंश्योर करेंगे कि प्लास्टिक फ्री शहर हम जल्द से जल्द बना पाएँ। देखिए, हमारे यहाँ पे हर दिन जो भी गौवंश की मृत्यु हो जाती है उनमें से लगभग 8 से 10 गौवंश का रोज़ पोस्टमार्टम हम करते हैं, और आज तक पिछले 2 साल से हम ये रोज़ करते आए हैं। हमने एक दिन भी ऐसा नहीं देखा है कि किसी गौवंश के अंदर थैली का गट्ठर ना निकला हो। बहरहाल, जिस गाय को खाना देना आप पुण्य समझते हैं, उसी गाय की मौत का कारण आप खुद बन रहे हैं। जी राजस्थान भी आपसे अपील करता है कि बेजुबान पशुधन तो अपना दर्द किसी से बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपकी सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय बाय कहने की आदत पर्यावरण और गौवंश को जरूर बचा सकती है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।